क्लास 10 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। लास्ट तक हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7। तीनों एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 3.1 मतलब 3.2, 3.3 और 3.4 ये आपकी कोर्स में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको इसके एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मतलब एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करना आपको। तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और दूसरी बार इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और आंसर दोनों से सेम ही आना है, बस मेथड अलग अलग लगाना है आपको। तो देखो आओ देखते हैं, बहुत ही प्यार प्रेम से समझना क्योंकि ये दोनों में से एक मेथड आपका 101% आएगा। पहले के जमाने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आता था बट अब वो आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, सफाया कर दिया गया है उसका। तो बाय द सबसे पहले हम लगा रहे एलू भैया। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है देखो आपका, देखो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये चीज। एलिमिनेशन मतलब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, डिलीट करेंगे, हटाएंगे। तो ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट करना है, या तो x को करो या y को करो, दोनों में से एक को करना है। तो या तो आप ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर वाले को 2 से कर दो। तो एक काम करते हैं, हम 3 से कर देते हैं पहली इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 3x इंटू 3y और 5 इंटू 3 कितना 15 और नीचे वाले को एज इट इज लिख दो। अच्छी दिक्कत है क्या? हमने क्या करा, बैलेंस करना था हमें। ठीक है, एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है। तो हमने क्या करा, हमें एक चीज को हटानी है, एक वेरिएबल को हटाना, एलिमिनेट करना है। तो हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उस पूरी इक्वेशन को x को भी, y को भी और 5 को भी, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कच्छू दिक्कत है, कच्छू की थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन को एक बार वापस चिपका दो यहाँ पे, 3x 3y इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखो अब आपका एक कट रहा है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, एक कट जाएगा और हमें क्या करना था, एलिमिनेशन करना था। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x और 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। x इक्वल टू 19/5 एक वेरिएबल का आंसर आ गया। अब आप एक काम करो, इसी वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जिसमें आपका दिल मानता हो। दिल है, मान जाए तो मान जाए। तो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पुट करो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। भाई ये इधर जाके उधर का माइनस बनेगा तो 5 में अपॉन लगा दो। तो भाई एलसीएम लेना तो आता ना देवियों सज्जनों। तो 5 का एलसीएम होगा, 5 में 1 से डिवाइड करते हैं 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। अरे ये चीज तो समझ में आती ना, चलो समझा देता हूं। एलसीएम कितने का आएगा, 1 और 5 में 5 का आएगा। 5 में 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो चीज आती है, जैसे 5 में आप 1 से करोगे 5 आ रहा है और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 5 25 हो गया। 5 में 5 से डिवाइड करो 1 और 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 19 से, तो ये हो जाएगा आपका 19। तो 25 में से 19 गया तो 6/5। तो जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 6/5। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं दूसरे मेथड से। तो देखो बाय सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे हम इसको। देखना x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपका पुट करना। तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल को तो कांस्टेंट रखो और दूसरे को उधर फेंक दो। ठीक है ना, तो जो फेंकोगे उधर और जो इधर बचेगा उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना। फिर इसका आंसर एक वेरिएबल का निकल कर आ जाएगा और जो निकल कर आएगा उसको इसमें चिपका देंगे। ठीक है ना, हमारा काम ही यही चिपकाना।
तो ये हो जाएगा देखो x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x को इधर रख दो, आप y को भी रख सकते हैं इधर, ऐसा कुछ नहीं कि x को रखना है। 5 माइनस वाई, देखो बात को समझो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है आपका। x को मैंने इधर रख दिया, y को उधर जाके भेजा, तो ट्रांसपोजिशन मेथड से क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि y को उधर भेजना है, x को भी भेज सकते हो आप। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर यू लिख लो, चलो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपको उसको पुट करना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर रख दो 2 इंटू 5 माइनस वाई, जो x की वैल्यू थी वो यहां पर हमने पुट कर दी, माइनस 3y इक्वल टू 4। आंसर लेना सेम आएगा, मन में चल रहा होगा जब आंसर सेम ही आ रहा है सर तो अलग अलग मेथड से क्यों। अब ये जाके आप दिल्ली जाके पूछ के आना। 2 इंटू 5 कितना 10, 2 इंटू वाई कितना 2y, माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। तो इसको इधर ले लो, 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, तो 5y इक्वल टू कितना 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5। ये आपकी y की वैल्यू होगी। अब आपको निकालनी x की वैल्यू। तो ये जो y की वैल्यू आई है आपकी, उसको आप यहां पर पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां दिख रहा है, चलो तो मैं इसको यहीं कर देता हूं ना। ये जो y की वैल्यू आई है हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। x इक्वल टू, इसका एलसीएम कितने का आएगा 1 और 5 में 5 का एलसीएम आएगा। 5 में 1 से डिवाइड करो 5 इंटू 5 25, माइनस 5 में 5 से डिवाइड करो 1 और 1 इंटू 6 6। तो x इक्वल टू 25 में से 6 गया तो 19/5। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी चीज में पुट करना। तो ये आपका पूरा मेथड है। नेक्स्ट चलो, अब मैंने आपको इसका फर्स्ट करवाया। सेकंड क्वेश्चन जो इसी का है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आप खुद करोगे। सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने करवाया ना आपको, सेम डिजिट, बस आपकी डिजिट चेंज है, बाकी पूरी चीजें सेम है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, थर्ड वाला। तो इसमें आप क्या करना, -4 को उधर लेना, प्लस का 4 बन जाएगा। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसमें क्या करना 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 कर देना। बस बैलेंस करना आपको। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इधर देखो एक बार मैं बोर्ड पर समझा देता हूँ। ये जो है ना थर्ड क्वेश्चन इसी का ही, -5y, इसको आप ऐसे लिख लेना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 कर देना। बस इसको बैलेंस करना है बस आपको, और बाकी पूरा सेम है। अब इसी का जो फोर्थ है वो मैं करवा रहा हूँ। ये इसलिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन तो सेम है बट ये क्या फ्रैक्शन में, तो आप लोग इससे थोड़ा सा घबरा जाओगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं करवा देता हूँ आपको। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। देखो बाय द एलिमिनेशन मेथड, वही एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। जो सेकंड और थर्ड वाला जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसके आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है ना, चीटिंग नहीं। बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। देखो समझना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले काम करो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आपका वही इक्वेशन बन जाएगी जो हमारी बननी चाहिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड करो 3 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 3x। 6 में 3 से डिवाइड करो 2 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 4y इक्वल टू -1। ये जो 6 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। किसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। वही बन गई ना जो बननी चाहिए। उसके बाद देखो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस पे भी आप एलसीएम ले लो। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका 3 आएगा। 3 में 1 से डिवाइड करो 3 और 3 को x के करो 3x। 3 में 3 से डिवाइड करो 1 इंटू y इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। बस खत्म आपका काम।
समझ में आया? अब पहले क्या हो रहा था, तीनों क्वेश्चनों में आपको ऐसे दे रखा था तो सीधा आप एलिमिनेशन लगाया, दूसरा मेथड लगाया, निकाल देते। अब क्या कहते हैं, आपको फ्रैक्शन दे दिया तो पहले आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सोल्व करना। बस अब हमारा काम सिंपल हो गया। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये कितना है 3x माइनस y इक्वल टू 9। इसमें तो आपको कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना, देखो ऑलरेडी बैलेंस है, एक वेरिएबल बैलेंस ही है में, एक प्लस और एक प्लस। तो आप एक चीज बताओ, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए तभी तो एलिमिनेट होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस है और ये प्लस है इसकी जगह यहां पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस हमें क्यों लगाना पड़ा, अब देखना, ये जो माइनस है ये इसके लिए, तो ये जो डिजिट थी ये प्लस थी, अब ये माइनस हो गई, तो ये प्लस और ये माइनस ये आपका कट जाएगा। फिर बात को समझना, अब आप कहोगे सर प्लस प्लस तो प्लस होता है, मैं भी कह रहा हूं प्लस 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 ही होता है, बट ऐसी कंडीशन में आपको कटेगा नहीं है ना, और इसको काटना भी हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन करने के लिए या फिर आप दूसरा तरीका एक और अपना सकते हो, इसके अंदर ये प्लस है और ये माइनस है, तो सेकंड इक्वेशन को आप पूरी ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्लस है और ये प्लस है तो इसकी जगह आप यहां पर माइनस लगा दो, ये माइनस का हो गया, ये ऑलरेडी प्लस है तो ये कट जाएगा आपका 4y माइनस वाई, ठीक है। तो अब आपको यहां पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का, और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप एक में चेंज कर रहे हो तो सब में चेंजेस करने पड़ेंगे, या माइनस है तो यहां प्लस आएगा, या प्लस है तो ये माइनस आएगा, एक में चेंज मत करना। करोगे तो सब में करोगे, नहीं करोगे तो फिर किसी में भी नहीं करोगे। यहां प्लस था यहां माइनस आया, यहां माइनस था तो प्लस आया, और यहां प्लस है तो यहां माइनस आया, ये चीज आपको समझनी है। देखो, और अगर कंफ्यूजन में नहीं फंसना है फिर सेकंड इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना 4 से। तो देखो 4y प्लस वाई कितना आपका 5 है, -6, और अब ये जो माइनस इसके लिए तो -6 और -9 कितना आपका माइनस का 15, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -15/5 और ये कट जाएगा 55 से तो माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3 आ गई। अब आप ये y की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो y वैल्यू पुट इन किसमें करें, चलो फर्स्ट में कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें पुट कर दो आप 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह -3 और ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 3x दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन दिख जाएगी, और 4 इंटू 3 कितना -12 इक्वल टू -6 इधर दिख रहा है, ठीक है। चलो एक काम कर दो, नेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको भी मिटा दो आप, है ना, ये पूरा मिटा दो, यहां से आगे करवा देंगे आपको, ठीक है, ये यहां तक ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो y वैल्यू पुट इन भी लिख सकते हो आप या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, मतलब y की जगह आप -3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x 4 इंटू -3, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू -6, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू -6 और ये इधर आके माइनस का प्लस का बन जाएगा, तो 3x -6 में से प्लस गया तो ये आपका 6 हो जाएगा, x इक्वल टू जो डिजिट बड़ी उसका सिंबल आता है तो 12 बड़ा तो प्लस ही आएगा, 6/3। बताओ ये भी समझाना पड़ता है, 6 में 3 डिवाइड करो 2 आएगा, x और 2 की वैल्यू आपके सामने आ गई, x और y की। अब हम करेंगे इसी मेथड को सब्स्टिट्यूट से। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूट से करेंगे, तो देखो बाय द सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का प्रॉपर ध्यान रखना है हमें, और स्टेप्स का भी, कोई स्टेप छूटी तो दुर्घटना घटेगी हमारी मार्क्स के साथ। तो देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक वैल्यू को कांस्टेंट और बाकी को उधर फेंक दो, फिर इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, और अगर हम इसको सोल्व कर देते हैं एलसीएम से लेके तो ये कितना बनेगा 9 प्लस वाई अपॉन 3, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो ये पुट करो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहां पे भी x है वहां पर आप ये लिख दो, तो 9 प्लस वाई अपॉन 3 इंटू 1/2 है आपका,
प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या करा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये जो 2 है इसको इधर साइड में लिख दिया, बाकी 2y/3 को एज इट इज लिखा है और -y को एज इट इज लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 + y/6 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप 6 और 3 का एलसीएम ले लो, तो कितने का आएगा, 6 का एलसीएम आएगा। 6 में 6 से डिवाइड करो 1 और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 9 + y आएगा, प्लस 6 में 3 से डिवाइड करो 2 और 2 × 2y कितना, 4y इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इधर, तो ये हो जाएगा 9 + 5y/6 इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 9 + 5y इक्वल टू -6। भाई ये कितना आ गया आपका, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × -1 -6, तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 -1, तो 5y इक्वल टू माइनस आपका ये हो जाएगा -9 होगा, ये हो जाएगा 15। तो y इक्वल टू -15 में 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, यहां से निकलकर ये जो x की वैल्यू नहीं आएगी, y की वैल्यू आ गई थी आपकी -3। तो ये x की वैल्यू आप कहां पुट कर दो, लिखना आगे एक लाइन लिखना आप, y इक्वल टू y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो x इक्वल टू y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 9 प्लस कितना आ गया, -3/3, तो प्लस माइनस कितना, -9 - 3/3, ये हो जाएगा 6/3, तो ये हो जाएगा 2। ये चीज है ना, ये वाली चीज आप इसके आगे करना, ठीक है। चलो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल। और 2 क्वेश्चन के कमेंट में आंसर जरूर लिखना। बाय बाय।